दोस्तों नमस्कार। जब न्यायपालिका पर सवाल उठने लगे तब बात बहुत बड़ी हो जाती है और न्यायपालिका के जज जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई देने लगे तो उनके फैसलों पर शक होना तो स्वाभाविक है दोस्तों, और शक क्यों ना किया जाए। और जब इस तरह की चीजें जब होने लगती हैं भारत के लोकतंत्र में तो लोकतंत्र के पाए पर लगता है शायद दीमक लग गई है और लोकतंत्र के पाए दरकने लगे हैं। शायद उन पायों को सोने का बनाने का वादा कर दिया जाता है, इसीलिए पाए दरक करके उस लोकतंत्र के वहां से हट करके किसी पार्टी को सहारा देने का काम करते हैं। दोस्तों ऐसी ही घटना बंगाल में हुई है जिसको लेकर के बहुत ही गंभीर आरोप टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने लगाए हैं। जी हां, तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है, सीधे सीधे एक जज को बदलने की मांग की है। खबर कुछ इस तरह से है कि टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी के करीब हैं जस्टिस नंदा, दूसरे जज करें याचिका पर सुनवाई। नंदा नहीं है, चंदा है, पता नहीं कौन सा फंदा है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल चुनाव में आए नंदीग्राम के नतीजों को लेकर के अदालत पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक आवाज उठाई है, एक मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जज को बदला जाए। राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जस्टिस कौशिक चंदा भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि जस्टिस ने कई मौकों पर बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए टाल दी है। सीएम बनर्जी के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को याचिका किसी और जज को देने की मांग की है। हाई कोर्ट में सीएम की तरफ से दायर की गई याचिका में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को सीधे सीधे चुनौती दी गई है। हालांकि इस दौरान केवल सीएम ही नहीं, टीएमसी ने चुनाव के दौरान करीबी मुकाबलों में पार्टी के नेताओं की हुई हार पर कड़ा संज्ञान लिया है और उन नेताओं के बारे में भी याचिकाएं दायर की हैं जिनकी बहुत करीबी हार हुई, जैसे कि गोघाट, बलरामपुर, बनगांव दक्षिण और मोयना विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इन याचिकाओं को हाईकोर्ट की चार अलग पीठों ने सुना था। टीएमसी नेताओं ने साथ ही आरोप लगाया कि चंदा ने राज्य के प्रमुख दिलीप घोष समेत बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा किया है। यह भी कहा गया है कि जस्टिस ने कई मामलों में बीजेपी का प्रतिनिधित्व किया है। राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन जो हैं ट्विटर पर तस्वीरें रख देते हैं सबूत के तौर पर, जिससे एक चेहरा साफ हो जाता है जिसमें जस्टिस चंदा कथित रूप से बीजेपी नेताओं के बगल में बैठे हैं, दिलीप घोष के बगल में बैठे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील संजय बसु की तरफ से लिखे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि चंदा बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हाल ही में जब मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस चंदा की स्थायी नियुक्ति को लेकर सीएम बनर्जी की राय ली तो उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने मामला किसी अन्य जज को सौंपने की बात कही थी। बीजेपी ने बनर्जी पर न्यायपालिका की छवि खराब करने का आरोप लगाया, जैसा कि वो हमेशा लगाती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि अगर मामले में कुछ सार होता तो टीएमसी ये मुद्दे उठाती ही नहीं। टीएमसी किसी अदालत, कानून और संविधान को नहीं मानती, इसलिए कानून व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तब इस तरह के आरोप आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये तो हुई खबर, लेकिन इस खबर का असर जनता पर क्या होगा और हमारे उन सब्सक्राइबर्स पर क्या होगा जो देखेंगे और जो अपने अपने कमेंट इस पर करेंगे। तो मेरी अपनी राय यह है कि दोस्तों, जब नंदीग्राम में अगर इस तरह से चुनाव हुआ है और नंदीग्राम की चुनाव में शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती अगर ममता बनर्जी दे रही हैं और उसमें ऐसा जज सुनवाई कर रहा है जिसके फोटो वायरल होते हैं डेरेक ओब्रायन के द्वारा, जिसमें वो दिलीप घोष के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, तब आप अंदाजा लगाइए क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, या ऐसा हो रहा है, या ऐसा होने से क्या फायदा है उस राजनीतिक पार्टी को, या जजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक उस गोदी मीडिया की तरह, या जजों के भी नाम गोदी जज या इस तरह के नाम रख दिए जाएंगे। क्या न्यायपालिका अपना विश्वास एक बार फिर से देश की जनता के बीच जगा पाएगी? क्या न्यायपालिका से कि भारत के 135 करोड़ में से 10% लोग भी विश्वास रख सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं न्यायपालिका के उस चाल चरित्र चेहरे पर, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को कभी घमंड था, है और रहेगा। सत्यमेव जयते का नारा जब कोई अच्छा फैसला आता है तो विपक्ष के लोग लगाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा फैसला आता है जिसमें शक की गुंजाइश होती है तो उसको भी जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बिना बहस के उस फैसले को लागू कर दिया जाता है। बहुत सारे बीते दिनों में ऐसे फैसले हुए न्यायपालिका के द्वारा जिनमें काफ़ी सारी बहस की गुंजाइश थी, जो केवल एक तरफा दिखाई दिए। ममता बनर्जी की चिंता ने एक बात तो साबित कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हो या सरकार हो
या अपने विपक्षी दलों का राजनीतिक दमन हो, उसे करने में महारत हासिल कर ली है न्यायपालिका के द्वारा। और इस तरह की जो कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही हैं, उससे लोकतंत्र का ताना टूटता हुआ नजर आता है। टूटती हुई नजर आती हैं वो आशाएं जो हिंदुस्तान के लोगों को है, हिंदुस्तान के विपक्ष को है, हिंदुस्तान के उस गरीब व्यक्ति को है जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ अपने लिए न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि न्यायपालिका भी सियासत का फुटबॉल मैदान बन गई, तब मुझे नहीं लगता कि न्याय हो पाएगा। फिर न्याय का चश्मा भी बदल जाएगा। न्याय का चश्मा भी दलों के हिसाब से, समर्थकों के हिसाब से मुकदमे सुनेगा और मुकदमे तय करेगा। क्या इससे आने वाली पीढ़ियों को सही संदेश जाएगा, या ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जो लोकतंत्र और संविधान को अपना एक धर्म मान करके उसका पालन करे, या न्यायपालिका को एक तरफा इस्तेमाल करके इसमें केवल एक रंग भर दिया जाएगा, जो रंग होगा भगवा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि न्यायपालिका का दुरुपयोग हुआ या सदुपयोग हुआ। लेकिन ममता बनर्जी के जो ये आरोप हैं वो वाकई में बहुत ही गंभीर आरोप हैं। जिस तरह से शुवेंदु के टाइम पर आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन की गणना हो रही थी तो पहले ममता बनर्जी को जिता दिया गया था, उसके बाद देर रात तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, फिर से मतगणना हुई, फिर पता चला कि शुवेंदु अधिकारी जीत गए। अमित मालवीय का ये ट्वीट था, ये हम सब ने देखा है और सब जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन अगर इस तरह से जज मामले सुनेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर चुके हों, प्रसार कर चुके हों, तब क्या न्यायपालिका से उम्मीद रखी जा सकती है कि न्याय मिल पाएगा, या न्याय को न्याय मिल पाएगा, या न्याय हो पाएगा? जब मुख्यमंत्री, जिसको एक लोकतंत्र ने जिताया, मतों ने जिताया, जब उसके साथ न्याय नहीं हो सकता, या उसके न्याय में एक ऐसी प्रक्रिया खड़ी कर दी जाती है जो न्याय की प्रक्रिया कभी भारतीय जनता पार्टी की मेज पर कलम बन करके उनके आदेश लिखती है, तब क्या एक आम आदमी के लिए सही फैसला न्यायपालिका की तरफ से आ पाएगा, जो बिना किसी द्वेष भाव, जाति पाति और धर्म से मुक्त हो? लगता है संविधान की शपथ जो है आजकल बेमानी हो गई है। आजकल खबरों में केवल सुनिए और सब्र कीजिए, क्योंकि आजकल लोगों की नीयत बड़ी खराब हो गई है। अब देखना यह होगा कि जज जो जज हैं जिनके सामने अपील की गई है ममता बनर्जी के द्वारा, गुरुवार को क्या फैसला लेंगे। क्या उन जज साहब को बदला जाएगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, जिनकी तस्वीरें डेरेक ओब्रायन ने यहां पर साझा की ट्विटर पर? क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? न्याय को न्याय मिल पाएगा, या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न्याय मिल पाएगा, या केवल देशभक्ति के नाम पर थाली, डंडा और घंटा, बस इसी को पीटते हुए भारत माता की जय बोलते हुए देश महान कहलाएगा? दोस्तों, कैसी लगी ये खबर? अच्छा लगा हो तो अपने विचार देना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।